Hello friends, Namaste. This is Sunny here from Javis Entertainment Private Limited, and I hope that all of you are doing good. You must be aware that Javis Entertainment is offering you a free online training program where you can learn guitar, drums, singing, acting, and so on. Well, I'm a guitarist, so that's why I have my beautiful guitar with me. And today, in this first lesson, we are going to learn about the parts of a guitar. It's very important for a guitar player to know the parts. What are the parts of a guitar? It's just like ऐसा है कि आपने एक गाड़ी ले ली है. अब गाड़ी ली है तो उसको आपको चलाना भी आना पड़ेगा और उसके बाद उसके पार्ट्स भी आपको पता होने पड़ेंगे. तो वैसे ही ये भी एक गाड़ी है और आपको इसके भी पार्ट्स बाखूबी आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे ही. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. सो ये टॉप पार्ट इज नोन एज अ हेड और अ मशीन हेड. ओके, आप देख पा रहे हैं, ये है हेड और मशीन हेड बोलते हैं इसे. Now we have these keys over here, and how many keys do we have? We have 6 keys starting from 1 2 3 4 5 6. Now why these keys are given? ये keys क्यों दी गई हैं? ताकि आपके गिटार को ट्यून करके रखा जा सके. So that's why these keys are known as tuning keys. Okay, so remember this. These are your tuning keys starting from 1 2 3 4 5 and 6. So 6 tuning keys. Tuning keys के बाद हम आते हैं आगे. ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट को हम बोलते हैं नट. दिस इज कॉल्ड अ नट. नट के बाद ये बॉक्सेस, these boxes are known as frets और fingerboard. तो इसे हम बोलेंगे फ्रेट्स या फिंगरबोर्ड. ओके, सो मूविंग ऑन, विल कम हियर ऑन टू दिस होल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गिटार. यू कैन सी हियर, राइट, अ होल इज देयर. अब ये होल क्यों होता है गिटार के अंदर? ये होल इसीलिए होता है ताकि यहाँ से हमारी जो गिटार की साउंड है वो प्रोड्यूस्ड होती है. ठीक है, सो दिस होल प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ अ गिटार. ओके, दिस इज अ हॉलो बॉडी गिटार, इसीलिए हम बोलते हैं हॉलो गिटार, राइट. अब आगे बढ़े तो ये इस पार्ट पे आ गए. अब ये पार्ट के लिए आपके लिए एक गाना भी है छोटा सा. लंदन ब्रिज इज फॉलन डाउन. सो ये लंदन ब्रिज तो नहीं है, पर इसे हम ब्रिज बोलते हैं. ये आपका गिटार ब्रिज है. सो जिसपे आपकी ये गिटार की स्ट्रिंग्स कनेक्ट है. ये सारी आपकी स्ट्रिंग्स 6 की 6 आपकी स्ट्रिंग्स आपकी कनेक्टेड है ये ब्रिज के साथ में. ठीक है, सो और ब्रिज ये हो गया आपका. ये पार्ट आपका हो गया बॉडी. दिस इज कॉल्ड अ बॉडी ऑफ अ गिटार. दिस इज द बॉडी, ये पूरी. ओके, नाउ बॉडी के बाद हम थोड़ा सा मैं अपनी गिटार को घुमाता हूँ और ये आप देख रहे हैं ये साइड. सो ये गला है गिटार का. यहाँ इसे हम बोलेंगे नेक ऑफ अ गिटार. ठीक, तो कई गिटार्स होती हैं. मेरा जो गिटार है वो है कटअवे गिटार. कई गिटार्स पे कट नहीं होता है. अब कटअवे का बेनिफिट यही है कि आप आगे के नोट्स जो हैं अपने गिटार के वो आप प्ले कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो. ठीक है, अगर कट आपने अगर ये लिया है, आपका कट अवे गिटार है, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कट अवे ले, कि ताकि वो आगे के नोट्स से उनको मिले, वो प्ले कर पाए. ठीक है, तो अब हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं सारी चीज़ों को. लेट्स रिकैप ईच एंड एवरीथिंग दैट सो फार वी हैव लर्नड. सो फ्रॉम द टॉप वी हैव लर्नड अबाउट the head or a machine head. Okay, I'm going to ask you these questions. Okay, remember this. So test होगा आपका. So ये head है और machine head है और ये हो गई आपकी tuning keys. इसे हम बोलेंगे tuning keys. 6 tuning keys हैं.
और ट्यूनिंग कीज क्यों होती है? आपके गिटार को ट्यून रखने के लिए। ओके, सो ये आपकी ट्यूनिंग कीज हो गई। ट्यूनिंग कीज के बाद हमने सीखा ये पार्ट है, ये नट है गिटार का, ठीक है। नट के बाद हम ये बॉक्सेस आ गए, इन्हें हम बॉक्सेस नहीं बोलेंगे कि किसी ने बोल दिया अरे बताओ ये क्या है, ये तो गिटार बॉक्स है। ये गिटार बॉक्स नहीं है, इनको बोलते हैं फ्रेट्स या फिंगर बोर्ड, ठीक है। सो ये फ्रेट्स हैं या फिंगर बोर्ड हो गया आपका। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सो 20 फ्रेट्स हैं मेरी गिटार पे। ऑलराइट, सो अब हम आगे बढ़ें और हमने इसके बारे में जानकारी ली। ये है आपका, दिस इज कॉल्ड अ, क्या बोलेंगे, साउंड होल। और साउंड होल क्यों दिया होता है? ताकि गिटार की आपकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो उसमें से, ठीक है। तो ये आपका साउंड होल हो गया। साउंड होल के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम इस पार्ट पे आए और ये हमारा पार्ट है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। सो ये लंदन ब्रिज नहीं है, ये है आपका गिटार ब्रिज। सो ये आपका गिटार ब्रिज हो गया, ठीक है। सो और ये बॉडी है, बॉडी ऑफ अ गिटार। मेरा गिटार कट अवे है, इस पे कट है, ताकि कट इसीलिए दिया गया है ताकि मैं आगे के नोट्स भी थोड़े मैं प्ले कर पाऊँ, है ना, मैं आगे प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं पूछूंगा आपसे ज़रूर, जब हमारी प्रॉपर जब क्लासेस ऑन होंगी तब मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये टेस्ट होगा आपके लिए। अब हम आज के लेसन में, ये तो जस्ट बेसिक आपका एक इंट्रोडक्टरी लेसन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सीखेंगे, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल ही आपका इट्स ओपन यूनिवर्स, यू कैन एक्सप्लोर। आप बस ढूंढते जाओ चीज़ों को और हर एक दिन आपको नई 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 चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। सो ये पूरा आप एक्सप्लोर, ये नेवर एंडिंग जर्नी है आपकी। और आज हम और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि आपका राइट हैंड एक्सरसाइज भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। लेफ़्ट हैंड के बारे में हम अपनी अगली वीडियो पे हम बात करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर यार पहले ही आप ये एक्सरसाइजेस दे दी हैं आपने, गाना क्यों नहीं पहले हमें सिखाया जा रहा है। तो अब इसका रीज़न यही है, मैं उनको समझाता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि पहले क्या है कि इट्स वेरी सिंपल कि आप अगर कहीं एक क्रिकेट एकेडमी आपने ज्वाइन की है तो आपको सीधे ही तो मैदान पे उतार नहीं देंगे ना कोच। आप उसके लिए आपकी ट्रेनिंग होगी, आपका पहले आप उस पे क्या है, कोच, अगर आप बैट्समैन हैं तो आपका स्टांस का प्रैक्टिस होगा काफ़ी टाइम तक, आपको स्टांस आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बॉलर हैं तो उस पर आपके लिए आपका रिस्ट वॉक हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो सेम आपके गिटार अलग, और भी अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो गिटार पे भी बहुत सारी आपके टेक्निकल एक्सरसाइजेस होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप कीबोर्ड अगर सीख रहे हैं या पियानो सीख रहे हैं तो उस पर भी बहुत सारे आपको टेक्निकल एक्सरसाइजेस आपको करने पड़ेंगे, राइट। अब टेक्निकली स्ट्रांग होंगे तो आपके लिए गाना बजाना बहुत आसान हो जाएगा। इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू, बिलीव मी। बट वंस यू हैव टू बी टेक्निकली करेक्ट। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ही टेक्निकल हो गए आप, कई आप गिटारिस्ट देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, वो फील के साथ नहीं बजाते हैं। फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन म्यूज़िक, ओके। सो आज हम बेसिक हम थोड़ी टेक्निक्स के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि आपका अब राइट हैंड एक्सरसाइज है ये। तो इसे आप बिल्कुल ही डेली आप कीजिए, इट विल बी गुड फॉर यू, ऑलराइट। So the first basic exercise is your right hand stance. Now before I move, I want to introduce to you a little friend of mine. मेरा एक छोटा सा मेरा एक दोस्त है, उससे मैं आपके इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। वो है ये
अब देख पा रहे हैं ये क्या है और इसे क्या बोलते हैं? वेल ये है, इसे पिक बोला जाता है या प्लेक्ट्रम, पिक या प्लेक्ट्रम बोला जाता है। ओके, अब ये पिक और प्लेक्ट्रम को कैसे पकड़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे आपको क्या करना है। अपनी फर्स्ट फिंगर को आप बेंड कीजिए, बेंड योर फर्स्ट फिंगर, कीप द पिक ऑन टॉप एंड क्लोज इट विथ योर थंब। ऐसा आप क्लोज कर दीजिए इसे, ठीक है। तो फिर एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे। बेंड किया हमने अपनी फर्स्ट फिंगर को, ओके, और हमने ये पिक को यूं रखा ऊपर और ये क्लोज कर दिया थंब के साथ में, ठीक। तो ये तरीका है। अब क्या होता है कि हमारी कई बार टेंडेंसी होती है कि हम पिक पड़ा है तो हम ये अपने जहन पे भूल जाते हैं कई बार कि ऐसा पिक पड़ा और हमने उठाया, और ये गलती मैंने भी की थी, ऐसे पकड़ता था। लेकिन हाँ, ऐसे भी आप पकड़ के बजा सकते हो। अब कई गिटारिस्ट हैं जो कि ऐसे पकड़ के वो श्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल फास्ट प्ले कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर वे ऑफ होल्डिंग द पिक is this: bend your finger, keep the pick and close it down with your thumb. This is the correct way of holding the pick. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने राइट हैंड एक्सरसाइज पे। ओके, सो तैयार, रेडी, ऑलराइट। सो ये आपका स्टांस प्रैक्टिस है। स्टांस प्रैक्टिस पे हम क्या करेंगे कि हम शुरू करते हैं अपने 6 स्ट्रिंग से। ये आपकी सबसे जो थिक स्ट्रिंग है, ये आपकी 6 स्ट्रिंग है। 6 स्ट्रिंग्स पे हम अपने पिक को यूं रखेंगे और धक्का देंगे, ये यूं, ये अब देख पा रहे? आपको यूं नहीं बजाना है, ये नहीं करना है आपको, रॉन्ग। ये पिक नहीं करना है यूं स्ट्रिंग को, आपको रेस्ट करना है। 6th स्ट्रिंग से 5th पे रेस्ट कीजिए, ठीक है। यूं रेस्ट करते हुए। अब ये सेम टेक्निक अब आप आगे बढ़ते जाइए। रेस्ट कीजिए अगली स्ट्रिंग पे, रेस्ट कीजिए अगली स्ट्रिंग पे, नेक्स्ट स्ट्रिंग, और ये आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग आ गई। अब सेम रिपीटेशन फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। सो ये आ रहे हैं हम, सो ये आ गया आपका ये। तो हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द 6th, हमने शुरू किया, 5th पे रेस्ट किया, 4th पे रेस्ट किया, 3rd पे रेस्ट किया, 2nd पे, 1st, और फिर वापस आए हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको पिक नहीं करना है, आपको यूं नहीं आना है स्ट्रिंग पे, ऐसे ये नहीं आना है आपको, ये पिक कभी नहीं करना है अभी आपको, अभी जस्ट आपको रेस्ट करते हुए आना है, ठीक है। ये रेस्ट, आपको रेस्ट करना है, वापस, ठीक है। तो आज के लिए हम अपना जो लेसन है वो यहीं तक रखते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस जो है ये हर एक दिन कीजिएगा। डेली ये प्रैक्टिसेस आप डेली करेंगे, आपका राइट हैंड स्ट्रांग होता जाएगा। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी विल लर्न इन द लेटर ऑन वीडियो, जो कि अपकमिंग वीडियोस होंगी, उस पर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चा होगी गिटार को लेके। तो ये तो जस्ट आपका एक इंट्रोडक्टरी बेसिक सेशन है, आपका बेसिक सेशन आप बोल सकते हो। तो
तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखेंगे और सेफ रहिए और सिक्योर रहिए. Sunny Singh signing out. Bye bye. See you in the next video and practice hard. Have fun. Bye bye.